जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करे 4 और 4 तारीख भी है आज और मंडे भी है। और संग जी देखिए, मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं। संग जी हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते हैं, पर आज मैं चाहूंगी गुरुपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी, आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं मैं आज्ञा चाहूंगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुंचाने हैं। संगत जी, शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी, जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहां लंगर प्रसाद खिलाया, उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फर्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी कि उसको नोज पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे। गुरुपा के पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज पे लगाती थी और डेली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कड़ा प्रसाद नहीं बना पा दूं। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था। शुक्राना गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी, सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी, और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मन का डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी की डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट के अगर साफ रहेगा, हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली बड़ी वाली मन का डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना, तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी, गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैंप में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी, और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी, मतलब वो बिल्कुल वहां कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहां सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी। जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर दूर एकदम। तो संगत जी, ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहां पे कैब से उतरती आई थी। तो गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी, गुरुपा ने ड्रीम दर्शन बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज्यादा चीजें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियां थी संगत जी। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुई संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। उन्होंने
डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। और जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है, वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा, और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले, मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में जरूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल, महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी मुझे महाकाल तक पहुंचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीजें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं, मैं बस शुक्राना करूंगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी और कौन सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी, मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊंगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे, और हमारे आसपास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना, वो हाई फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि लॉस कहते थे फीस ज्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में है तो लेवल सेम होगा, पर वही ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी, और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए, और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं, ये वो, पर घर की चीजें कैसे किसी को समझाए। लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएं हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूं नहीं रखूं, क्या करूं। तो संगत जी, गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में चिट चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में कहते हैं ना 1 to 1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12 साढ़े 12 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी। और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के। शिव जी का, शिव शंकर गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत 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 शुक्राना है। ईष्ट देव, ईष्ट देवी देवताओं का हमारे, उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाजत के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है, ये गुरुजी के बर्थडे की, हाँ लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी। तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है, कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था, और उन आंटी, मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहां थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, वो नहीं मिले संगत जी। आप समझिए, बहुत ढूंढा, पर वो स्वरूप वहां थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया, जिन अंकल ने सत्संग था, कि
क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊंगी गुरुजी का? तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए, गुरुपा ने वो स्वरूप भी उस वक्त वहां से संगत जी नहीं मिले हमको काफी देर, पर अगले दिन उन अंकल का जरूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद जरूर उनको मिले और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी, हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, कृपा से सद्बुद्धि चाहूंगी कि हम उनका उसी तरह से यूज करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है, क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ सफाई पसंद है। वो हमेशा हमारे घर में भी साफ सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ। संगत जी, तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी को। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी को, और जय गुरु जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, शुक्राना सत्संग करूं, पर नहीं कर पा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, आज तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये सत्संग सुना रही हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मुझे बुलवाइए, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है कॉलेज में, और अब वो कॉलेज में जा रही है और बहुत खुश है। वहां पर उसको पीजी की व्यवस्था भी गुरुजी ने कर दी है। वो भी कॉलेज के बिल्कुल पास ही है, सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उसकी रूममेट आई तो तब उसके साथ उसकी इतनी ट्यूनिंग नहीं अच्छी चल रही थी, तो वो भी बहुत उदास थी और हम भी बहुत उदास रहते थे कि कैसे होगा, कैसे एडजस्ट करेगी वो उसके साथ। लेकिन फिर मैं एक दिन बड़ा रोई। मैं गुरुजी के आके मैं कहा, गुरुजी आपने ही कॉलेज में एडमिशन कराया, आपने ही पीजी ढूंढा, आपने ही रूममेट ढूंढी, अब उसका दिल भी आपको ही लगाना है। आप देखो कि कैसे वो वहां पर खुश रहेगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे ही मुझे मेरी बेटी का कॉल आया कि मम्मा अब मतलब वी आर फ्रॉम करनाल, हम करनाल से ही, तो करनाल से एक रूममेट जो है वो मेरी बेटी के रूम में शिफ्ट हो गई है। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी कॉल्ड मी कि मम्मा कि मेरे जो रूममेट थर्ड रूममेट आई है वो करनाल की है और बहुत अच्छी है मम्मा वो। और मैंने कहा कि क्या नाम है उसका, तो उसने बोला कि मम्मा उसका नाम जपजी है। तो मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानो या नहीं मानो, ये सब गुरुजी ने ही किया है। क्योंकि एक दिन पहले मैं गुरुजी के सामने बैठकर रो रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि गुरुजी आप ही देखो, उसका मन नहीं लग रहा वहां पर, ऐसे हम भी अपने दिल को कैसे बांधे, हमारा भी मन नहीं लग रहा है। तो आप देखो, जब मैंने उसका नाम सुना ना जपजी, तो मैंने कहा बस ये मेरे गुरुजी ने ही भेजी है। तो सबसे पहला शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आपने उसके लिए एक बहुत अच्छी रूममेट भेजी। अब मेरी बेटी वहां बहुत खुश है, हैप्पी है, और गुरुजी से ये अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही मेरी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ कर रहना। वो चाहे आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े, आपको माने ना माने, लेकिन आप हमेशा हाथ पकड़ के रहना। उन्हें हमेशा गलत दोस्तों से, गलत विचारों से, गलत राहों से हमेशा दूर रखना, गलत सोच से दूर रखना। गुरुजी हमेशा उन्हें सही सोच वाले फ्रेंड सर्कल मिले, उन्हें पता हो उनका लक्ष्य क्या है, हर शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे रखना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा का हाथ मेरी दोनों बेटियों पर रखना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना। गुरुजी मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। और फिर जब हम अपनी बेटी को पीजी में शिफ्ट करने के लिए गए थे, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसका सामान लगाया पीजी में, और तब हम बड़े मंदिर भी गए दर्शन करने। और आप ये देखिए संगत जी, सबसे बड़ी कमाल की बात, थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ, मैं तू बड़े मंदिर आना चाहती थी ना, तो मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, और तू जिसके साथ आना चाहती थी और उसके साथ
ही तूने बड़े मंदिर आना है। तो गुरुजी हमने गाड़ी बुक की जब हम बेटी को पीजी छोड़ने जा रहे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे उस गाड़ी के पीछे भी जय गुरुजी लिखा था, और जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के अंदर इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का पड़ा हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हाथ पकड़कर घर से लेने आए हैं और बोला कि चल मैं तुझे बड़े मंदिर लेने आया हूँ। वहां इतनी शांति मिली, मैं इतनी खुश हुई बड़े मंदिर जाके, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतना रोई जाऊं। और मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लेकर आओ, प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लाओ। मैं बार बार रो रही थी और गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये आपकी बच्ची है, अब मैं इसको आपके सहारे छोड़कर जा रही हूँ, आपने ही इसका ध्यान रखना है। और मेरे मतलब पति ने भी दर्शन किए बड़े मंदिर के, और मेरी बड़ी बेटी ने भी दर्शन किए। छोटी बेटी दर्शन नहीं कर पाई, चलो जब गुरुजी बुलाएंगे तो वो भी दर्शन करेगी। तो बड़े मंदिर बुलाया आपने गुरुजी, आप मुझे खुद लेने आए गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। और फिर उसके बाद तीसरा शुक्राना करती हूँ कि इस साल जो है मैं जहाँ वर्किंग हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाए। मैं थोड़ा राउंड फिगर में चाहती थी, जितनी मैं चाहती थी गुरुजी की कृपा से मेरी उतनी सैलरी हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और चौथी खुशी की हमारी जो पुरानी गाड़ी थी वो हरियाणा से बाहर नहीं जा सकती थी, एक्सपायर्ड थी, तो हम परेशान थे कि अब हम बेटे को मिलना होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी भी ले ली है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बरसाए रखना गुरुजी, हमेशा कभी भी हमारे मन से अपना विश्वास कभी खत्म मत होने देना गुरुजी। हम कभी आपका हाथ पकड़ना भूल जाएं, लेकिन आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, ऐसी कृपा बनाकर रखना गुरुजी। और बस अब लास्ट में मैं एक अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज आप मेरे पति को, मेरे परिवार को ब्लेस करो, ताकि मेरे पति मुझे खुद बोले कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसी ब्लेसिंग दो गुरुजी उनको। और वो जो स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, प्लीज उनकी ये आदत को छुड़ा दीजिए गुरुजी, प्लीज 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 गुरुजी ये आदत छुड़ा दीजिए गुरुजी। संगत जी बस मैं यही कहूंगी, आप गुरुजी पे विश्वास बनाकर रखिए। गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं और हमेशा आपकी विश को पूरा करते हैं। अगर कोई संकट आता है तो वो बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर से संकट को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमें छोटी छोटी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो छोटी छोटी तकलीफें देख के घबराया मत करो, ये सोचा करो शायद गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। गुरुजी को मानो, मांगो मत, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हें कब और क्या देना है। तो गुरुजी जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य बख्शना, मेरे मम्मी पापा को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां बख्शना। मेरी मम्मी के गोडों में बहुत दर्द रहता है, प्लीज उनको ठीक कर दो जल्दी से। और गुरुजी मम्मी पापा का उधर बहुत वहां पर नया घर बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने चरण वहां पे जरूर डालना गुरुजी। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मेरे पास और शब्द नहीं है गुरुजी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ गुरुजी आपका शुक्राना करना, तो मैं उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, और आंटी अंकल को भी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना, ताकि वो यूं ही अपना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते रहे और उनका जो चैनल है वो आगे फलता फूलता रहे। और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है तो उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी अपनी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक बात आपको बताना भूल गई। अभी जन्माष्टमी से पहले, एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं, जन्माष्टमी से पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, तो मुझे एक मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे घर में एक पुत्र होने वाला है, तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी बस बहुत है, मेरी 2 बेटियां हैं, वही बेटे हैं, मुझे अब नहीं करना है। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी की लीला को कौन समझ पाया है आज तक। और आप मानोगे नहीं, जन्माष्टमी से एक दिन पहले पता नहीं मेरी छोटी बेटी को ऐसा क्या उठा कि वो छोटे से लड्डू गोपाल ले आई घर में,
और फिर हमने उनकी स्थापना करी, उनको मतलब बिठाया। वैसे हम कौन होते हैं, वो हमारे घर आए, वो हमारे घर नहीं आए, हम उनके घर में बैठे हैं। और हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले, अगर वो हमसे सेवा ले रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे कोई कष्ट हरने के लिए ले रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया, हाँ गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था कि तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। तो गुरुजी, मैं उनका वैसे ही ध्यान रखती हूँ, बहुत प्यारे हैं वो, बहुत प्यारे हैं। कई बार इतना प्यार लुटाने का मन करता है ना, बस पूछो ना। बस वर्किंग होने की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं रख पाती, तो मुझे माफ करना गुरुजी। बाकी सब चीजों के लिए तो गुरुजी आप हो ही, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। मैंने सारी जिम्मेदारी अपनी बेटियों की, अपने मम्मी पापा, अपने परिवार की, अपनी सब कुछ आपको दे दिया है। आप ही देखोगे, आप ही बड़े हो घर के, आपकी ही सलाह से सब कुछ होगा गुरुजी। बस आपने ही देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। बस ये जो आपकी बेटी है, ये बिगड़ी हुई बेटी है, ये तो फ्री रहना चाहती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी की शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सुबह सोमवार का शुक्राना सत्संग है, अभी 5:26 में है और जिसका योग बनता है 13। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 13 नंबर की दाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की दाद देने के लिए एक मैं सत्संग चैनल के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ संगत जी, जिसमें जो मैसेज की हेडिंग आती है वो बिल्कुल मेरे लिए मैच खाती है। तो उसका जो मैसेज था एक दिन पहले का ये था कि मतलब बिल्कुल ट्रू मैसेज उसमें आते हैं। जो मेरे साथ चल रहा है कि इस वक्त तुझे भागने की नहीं, उसे संभालने की जरूरत है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे के लिए मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा किया गया है कि जो गलती वो कर रहा है तो उसको भागो मत, और उसको अभी तुम्हारी जरूरत है। उस औरत को निकालने में पति की मदद कर। हस्बैंड की लाइफ से जो औरत गलत क्रियाएं उन पे कर रही है, उनको मदद चाहिए, बट वो बोलना नहीं चाहते अपने ईगो के कारण। और तो मदद कैसे करेगी? सत्संग सुन। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हेडिंग थी। तो देखिए गुरुजी कैसे हमें मैसेज के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ता नहीं तोड़ने देना चाहते। गुरुजी चाहते हैं कि रिश्ता सलामत रहे। तो मैसेज की हेडिंग कुछ थी और अंदर का सत्संग कुछ और था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज आपने मेरे लिए भेजा जो आप मुझे बताना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूं। तो इसके लिए आपको मेरी बहुत मदद करनी है। मुझे सबसे पहले मानसिक और दिल से शांति दे दीजिए, मुझे प्योर बना दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सबको माफ करना सीख सकूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी हस्बैंड की तरफ से जो आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके संकट काट रहे हैं गुरुजी, उनको सेहत ब्लेस करते रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो लोग बुरी क्रियाओं के माध्यम से उनसे जुड़े, चाहे उनके मन में कोई भी मोटिव है, स्वार्थ है, क्योंकि जब आपके लगातार इतने सत्संग आ रहे हैं तो इतना विश्वास आप पे बढ़ चुका है गुरुजी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। करने कारणहार आप हैं गुरुजी। तो प्लीज जो भी लोग गलत भावना से जुड़े हैं उन्हें बहुत दूर कर दीजिए, हस्बैंड की लाइफ से बहुत दूर कर दीजिए, हम सबकी लाइफ से गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग के माध्यम से एक संगत आंटी जी बता रही थी कि जो उनके फ्रेंड हैं या पार्टनर हैं, उनसे वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लाइक मी। तो उन्होंने मन में प्रार्थना की, मतलब लेकिन जो उनके पार्टनर थे वो उनकी मदर से उनका हाल पूछ लेते थे। तो इसके लिए उन्होंने शुक्राना किया। तो संगत आंटी जी ने अरदास की कि अगर आप गुरुजी रिलेशन चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर मुझे पार्टनर का कांटेक्ट करवा दे। तो और 24 घंटे के अंदर ही उनके पार्टनर ने संगत आंटी जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो गुरुजी देखिए कितने ध्यान से सुनते हैं। और ये कोई सुबह 10 बजे के करीब में सत्संग सुन रही थी या उसके आसपास का टाइम होगा संगत जी। तो मैंने भी ऐसी ही डस्टिंग करते करते गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या बात है, संगत आंटी जी की तो आपने 24 घंटे में सुन ली, चलिए आज मेरा भी करवा दीजिए एक बार कांटेक्ट। मैं भी देखती हूँ कि हस्बैंड को जरूरत है या नहीं।
संगत जी रात के 10 बजे के करीब वहां से तो मैसेज नहीं आया, मुझे मैसेज करना था क्योंकि मुझे अपनी बिटिया से रिलेटेड कुछ काम था और मैं इससे पहले भी बहुत सारे मैसेज कर चुकी हूँ, लेकिन उनका कोई जवाब हस्बैंड नहीं दे रहे हैं लास्ट 3 मंथ से। लेकिन कल जब मैंने सुबह अरदास की थी उसके बाद मैं भूल भी गई कि मैंने क्या गुरु से प्रार्थना की थी। रात के 10 बजे के करीब का टाइम होगा, क्योंकि 24 घंटे हो चुके थे। मैंने टाइम पे नहीं देखा उस समय क्या था, पर जब मैंने मैसेज किया जो मुझे अपनी बिटिया के लिए कुछ भिजवाना था, तो विद इन 5 to 7 मिनट जवाब वहां से पार्टनर से, हस्बैंड से आ गया मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस सत्संग में ये भी सुनाया गया था कि जो आंटी जी के पार्टनर है वो वापस से शुरुआत करना चाहते हैं, और गुरुजी ने भी मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेज दिए कि वो सुधरना चाहता है लेकिन अपने घमंड के कारण आगे नहीं बढ़ रहा। तो गुरुजी, जो आप मेरे लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने टाइम देखा संगत जी, तो वो 10 बजे का ही रात का समय था, लगभग का समय था। 24 घंटे के अंदर गुरुजी ने अरदास सुन ली, जबकि मैंने कोई मैं बोल भी रही हूँ तो इस समय मुझे गूज बम खड़े हो रहेंगे। गुरुजी कितनी जल्दी हमारी सुनते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप गुरुजी से जो बोलते हैं और जो गुरुजी को लगता है कि आपके लिए ठीक है, वो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं। और 5 से 7 मिनट के अंदर काफी मैसेज में मेरी बात हुई हस्बैंड से। अगर वो चाहते तो मुझे हर बार की तरह जवाब नहीं देते। तो ये सब कराने वाले गुरुजी हैं, जो आगे रिलेशन को चाहते हैं कि बरकरार रहे, तो गुरुजी ही पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी ही प्रयास कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना दुखड़ा सुना देते हैं गुरुजी को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना जो आपने कल मैसेज के माध्यम से ही सही लेकिन आपने बात करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से गुरुजी, आपने सत्संग में सुनवाया, एक बार पहले भी सुनवाया था आपने कि एकादशी के दिन दोनों बच्चों के सर से 11 रुपए वार के शिवलिंग पे चढ़ाने हैं, और बिटिया को काफी बड़ी नजर लगी हुई है। तो गुरुजी, वो तो मेरे से दूर रहती है, लेकिन एकादशी आएगी तो गुरुजी आप ये उपाय करवा दीजिएगा कि मैं उसके फोटो में से इमेज निकाल के, या जो घर में फोटो लगी हुई है उसके ऊपर से वार के मैं शिवलिंग पे चढ़ाऊं, और बेटे के ऊपर से भी सेम ये उपाय कर सको। तो गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, दोनों बच्चों के संकट काटिएगा गुरुजी। कल मेरी इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने बिटिया को टेंशन दे दी गुरुजी, और वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली ब्लॉकेज में चली जाती है। और उसने कहा कि मम्मा, जब इतना नहीं सहा हो रहा तो सब कुछ छोड़ दो इस रिलेशन को जिसमें कुछ नहीं रखा। मतलब मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ बात करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई बार संगत जी इतनी टूट सी जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे कोई चाहिए किसका मैं बांटूं, जबकि ये मेरी गलती है। गुरुजी ने कह रखा है कि सिर्फ मेरे साथ तुम बांटो, किसी को भी कुछ मत बोलो। तो आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। कल पता नहीं क्या आया, और मैं जो इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने अपनी बिटिया से शेयर की, और वो एकदम से मेंटली मतलब जिसे कहिए उसको ट्रिगर हुआ कि मम्मा बहुत हो गया, अब इस रिलेशन को छोड़ दो जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ। जब वो केयर ही नहीं कर रहे हैं ना आपकी ना हमारी, तो छोड़ दो। केयर के नाम पे वो मतलब टच में नहीं रहते हैं। आज तक बच्चों की पीटीएम स्कूल में नहीं गए, यहाँ होके भी बच्चों के साथ मतलब नो कॉन्टेक्ट थोड़ी सी होती थी मेरे साथ भी, बट अब तो है ही नहीं। तो उनका ये फर्ज होना चाहिए था कि वो बच्चों के साथ वीकली तो टच में रहे। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने बिटिया को डिस्टर्ब किया गुरुजी। इसके लिए उसके आए हुए संकट को काटना गुरुजी। उसका बर्थडे आने वाला है गुरुजी, मैंने कुछ सरप्राइज सोचे, अगर आप मेरी मदद करें तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मैं उसको भिजवाना चाहती हूँ गुरुजी। वो बहुत खुश रहे अपने बर्थडे में, उसको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले गुरुजी। उसे माँ की बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग मिले गुरुजी। उसे आपका बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग मिले गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसका बर्थडे हंसता खेलता हुआ बीते, क्योंकि वो अकेली है वहाँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा देने के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना। एक शुक्राना गुरुजी ये कि जो आपने मुझे बताया कि हमारे घर में जो नकारात्मकता होती है संगत जी, वो मोर का पंख रखे तो उससे दूर हो जाती है। तो गुरुजी के चरणों के पास मोर का पंख रखा हुआ है, जहाँ गुरुजी होते हुए नेगेटिविटी का तो नाम ही नहीं होता। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सोमवार को 5 सोमवार को आपने मुझे गन्ने का जूस शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए कहा था गुरुजी, आप ही संपर्क करवाइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो गन्ने का जूस नहीं मिलता।
पिछले सोमवार तो मैंने छुट्टी ली थी तो मैं चढ़ा आई थी गुरुजी, तो आप प्लीज मेरे मन की दुविधा को दूर करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से आप हमारे इतने बिगड़े हुए काम बना देते हैं, हमारी तबीयत ठीक करने के उपाय बताते हैं, हम हमें पॉजिटिव रहने के उपाय बताते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या कहें आपकी बढ़ाई के लिए गुरुजी, सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से हमें अपने से कनेक्ट करने के लिए, और बहुत थैंक यू जो अंकल जी ये सत्संग इमीडिएटली शेयर कर रहे हैं। अभी मेरे काफी सारे पेंडिंग सत्संग है, तो अंकल जी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को प्लीज टाइमली शेयर करके, ताकि मैं पेंडिंग सत्संग को भी फटाफट से शेयर करवा सकूं। बहुत शुक्राना गुरुजी। डेली शुक्राना मैं करती हूँ अपने मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से गुरुजी, चाहे वो जो मुझे जो मेरे अपने हैं या नहीं है, जो मेरे अपने उनका ढोंग करते हैं, या जिनका मैंने कभी दिल दुखाया है गुरुजी, या जो मेरे लिए गलत क्रियाएं कर रहे हैं या सोच के बैठे हैं, तो गुरुजी उन सब को प्लीज ब्लेस करिएगा। मेरे पापा और भाई को निरंतर हेल्थ ब्लेस देने के लिए, करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई भाभी को हमेशा ब्लेस करिएगा गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ससुराल के भी हर एक सदस्य को ब्लेस करना गुरुजी। माँ से रिलेटेड हम बहुत सत्संग सुनाते हैं, लेकिन ये सासू माँ को ही जाते हैं, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो है नहीं गुरुजी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ सत्संग बस सुन लेती है, कुछ रह जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बुरे कर्म करने वाली 2 औरतें हैं जो हस्बैंड के बहुत क्लोज है, तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करिएगा। उन्हें उनमें से एक तो आपकी संगत ही है जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, तो गुरुजी उनको भी निरंतर सेहत ब्लेस करेगा गुरुजी। मैं अपने जो मैंने दिल दुखाया है मैं उनसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, और जो मेरे साथ बुरे कर्म कर रहे हैं उन सबको भी मैं माफ कर देना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है गुरुजी। निरंतर शुक्राना हम करते रहे आपका, ऐसे हमें दाद देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।